दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान की लिखी कहानी जॉयसी। शाम के 5 बजे थे। बालकनी से धूप सिमटते देख मेरे हाथ और तेजी से चलने लगे। एक एक कपड़े की पॉकेट चेक करके मैं उनको वॉशिंग मशीन में डालने लगी। तभी सरसरी निगाह से मैंने कमरे में देखा। बिस्तर पर कुछ कपड़े छूट गए थे। मैं अंदर आई तो कमरे में फैली खामोशी ने घेर लिया। मैंने बेड पर लुढ़के रेडियो को ऑन कर दिया। दिल्ली एफएम पर कोई पॉप सॉन्ग चल रहा था। अगर गाने मूड के हिसाब से ना बजें तो कितने बेसुरे लगते हैं। रेडियो ऑफ करके मैं वहीं बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में एक बार फिर खामोशी सांस लेने लगी। चादर पर पड़ी सलवटें निकालते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर सरहाने रखा कुशन उठा लिया। उस पर बने चेहरों को देखकर 5 महीने पहले की वो भीगी हुई शाम याद आ गई। उस दिन कितनी तेज बारिश थी। अभिनव बाहर से लौटा तो उसके बाल गीले थे। मेरे हाथ में गर्मा गर्म सैंडविच देखते ही वो बच्चों की तरह मेरे पीछे भागा। इस छोटे से हॉल में उसकी और मेरी मिली जुली हंसी गूंजने लगी। उसने मुझे पकड़ लिया और मैंने बेमन से सैंडविच उसके मुंह में ठूंसते हुए फोटो क्लिक कर ली। अभिनव को तस्वीर इतनी पसंद आई कि उसने इसका कुशन पर्सनलाइज करवाकर मुझको चौंका दिया था। वो मुझसे प्यार करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे बीच दूरियां आ गईं? मुझे 3 दिन पहले की वो सुबह याद आने लगी। बात इतनी बड़ी नहीं थी। ऑफिस में मेरा प्रेजेंटेशन था। मैं घर से जल्दी निकलने की तैयारी में लगी थी कि तभी अभिनव अलमारी खंगालते हुए बोला, मेरा व्हाइट कुर्ता कहाँ है? मैंने उसे बिना देखे लैपटॉप उठाते हुए कहा, वो धुल नहीं पाया, तुम ब्लू पहन लो ना। अभिनव ने अलमारी से नजरें हटाकर मुझको देखा और बोला, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो यार, मेरा प्ले है आज। मैंने कहा, इतना जरूरी था तो तुम खुद धो लेते। इस पे वो चिढ़ गया। बोला, हाँ मुझे खुद ही धोना पड़ेगा, तुम मेरी बीवी थोड़े ना हो, वी जस्ट लिव इन पार्टनर्स। उसके इतना कहने पर मैं कुछ देर उसको यूं ही देखती रही, जैसे वो प्यार से मेरे गाल खींच कर कहेगा, इट्स अ जोक जॉयस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने धीरे से कहा, लिव इन में रहने का डिसीजन हम दोनों का था। और मेरी बात बीच में काटते हुए वो बोला, और इसी डिसीजन के कारण मैं इतना परेशान हूं कि एक सेंसिबल पीस डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना, यू नेवर अंडरस्टैंड मी। ये कहकर वो बाहर चला गया। उस बंद दरवाजे की गूंज मुझे मेरे चेहरे पर महसूस हुई। मुझे अजीब लगा कि क्या अभिनव को इतनी सी बात समझ नहीं आई कि मैं उसके लिए काम करती रही क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। ये मेरी ड्यूटी नहीं थी। किसी भी लड़की की ये ड्यूटी नहीं होती है, चाहे वो बीवी क्यों ना हो। वो कुछ करती है तो बस इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार से प्यार करती है, उनकी केयर करती है। ऐसा भी नहीं था कि मैं अभिनव पर डिपेंडेंट थी। मेरे पास नौकरी थी, फ्लैट की किस्त मेरे ही अकाउंट से पूरी होती। लेकिन कभी कभी डिपेंडेंसी बाहर नहीं, अंदरूनी होती है, इमोशनल। तभी वॉशिंग मशीन के अलार्म ने मुझको ख्यालों से बाहर खींचा। मैं बालकनी में आ गई। यहां सड़क से आते शोर ने कमरे की खामोशी को निगल लिया। पिछले कुछ हफ्तों से हमारे बीच ये खामोशी अपना घर बनाने लगी थी। लेकिन अभिनव को मैंने चुना था और पिछले कुछ महीनों के अनुभव से मुझको एहसास हो गया था कि अगर इस रिश्ते को बचाना है तो एडजस्टमेंट मुझे ही करने होंगे। मैं अभिनव से पहली बार एक थिएटर में मिली थी। वो प्लेस डायरेक्ट करता था। MBA का मेरा लास्ट सेमेस्टर था। प्लेसमेंट मिलने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने दोस्तों के साथ प्ले देखने का प्रोग्राम बनाया। तब मुझे कहाँ पता था कि उसके बाद मेरी जिंदगी के सारे प्रोग्राम अभिनव के आसपास ही बनने लगेंगे। वो शायद पहला इंसान था जिसने पहली मुलाकात में मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं इंडियन हूं कि नहीं। इनफैक्ट वो बोला, सिक्किम जैसे स्वर्ग को छोड़कर तुम यहाँ दिल्ली में क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे कुछ अटपटा सा लगा। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, आपको कैसे पता मैं सिक्किम से हूँ? वो मुस्कुरा दिया। बोला, तुम्हारी स्माइल देखकर तो मैं लोगों का स्टेट ही नहीं, पूरी मेंटल स्टेट बता देता हूँ। और उसने दोनों हाथों से मेरी ओर एक झूठ मूठ का कैमरा बनाकर क्लिक किया। अब मुस्कान मेरे होठों पर थी। अभिनव चेहरा पढ़ना जानता था। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे शरारती मन को भी ना पढ़ ले, जहां चाहे अनचाहे उसका नाम रिप्ले होने लगा था।
मुझे नया शौक लग गया थिएटर जाकर प्लेस देखने का। अभिनव जिस तल्लीनता से काम करता, जिस तरह वो स्टेज पर अंधेरे और उजाले के बीच रहकर किरदारों से खेलता, वो सब देखना मेरे लिए एक नया अनुभव था। एक दिन प्ले खत्म होने के बाद कुछ दोस्तों के साथ हम कॉफी पर मिले, फिर अकेले मिले और मिलते रहे। इस सिलसिले में मोड़ आया जब अभिनव ने यूं ही अचानक चाय पीते हुए मुझे प्रपोज कर दिया। शादी के लिए नहीं, ताउम्र दोस्ती के लिए, उम्र भर के प्यार के लिए, अपने वर्तमान में शामिल करने के लिए, अपने भविष्य का हिस्सा हो जाने के लिए। मैं खुश थी, उम्मीद से कहीं ज्यादा खुश। अभिनव के साथ मूव इन करने की बात जब मामा को बताई तो वो कुछ अपसेट लगी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझको मना किया हो, लेकिन इतना जरूर कहा, यू शुडंट ट्रस्ट एवरीवन सो इजीली। मैंने तपाक से कहा, अभिनव इज नॉट एवरीवन मामा। कुछ ही दिनों में मैं अभिनव के साथ शिफ्ट हो गई। जिंदगी में आया ये बदलाव दिलचस्प लगा। कभी कभी वो मुझे मेरे ख्यालों की खुशबू सा लगता। ऐसी बातें जो मैं खुद से भी कहने से डरती थी, अभिनव से कह देती। मेरी हथेली थाम कर वो मुझे इत्मीनान से सुनता था, जैसे ये ऊटपटांग बातें उसके ही प्ले की स्क्रिप्ट हों। मैं अभिनव के साथ जागती आंखों से देखा सपना जीने लगी थी। तब मुझे ये कहाँ पता था कि कुछ सपने मंजिल पाकर भी टूट जाते हैं। 5 महीने, सिर्फ 5 महीने हुए थे अभिनव और मेरे रिश्ते को, लेकिन उस दिन सफेद कुर्ते को लेकर हुई बहस के बाद उसके व्यवहार में मुझे एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगा। कभी उसकी आंखों में तो कभी झटके से रखे कॉफी कप में मुझे नाराजगी दिखती। उसका यूं हर वक्त खिंचा खिंचा सा रहना मेरे दिल को कचोटने लगा। एक अनदेखा सा डर हमेशा मेरी सांसों को जकड़े रखता। अगर अभिनव चला गया तो क्या मैं उसके बिना जी पाऊंगी? रात को चौंक कर उठती तो कभी उसका बिस्तर खाली मिलता और कभी वो खिड़की के पास खड़ा दिखता, पेन को उंगलियों में फंसाए, जैसे वो हमारे बीच आए फासले को नापने की कोशिश कर रहा हो। मैं जानती थी प्यार करना आसान होता है, उसे ताउम्र निभाना बहुत मुश्किल। मुझे भरोसा था कि मैं किसी भी तरह इस रिश्ते को संभाल लूंगी, इसलिए उसकी बातों को मैं अक्सर सुनकर भी अनसुना कर रही थी। फिर एक शाम अभिनव देर से घर लौटा। वो काफी गुस्से में था। बिस्तर पे अपनी फाइल्स पटकते हुए बोला, कब से बेल बजा रहा हूं, सो गई थी क्या? अभिनव इतना क्यों नाराज था ये उससे पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप एसएमएस करके उसके दोस्त से पूछा तो पता चला उनका प्रोजेक्ट अचानक बीच में बंद हो गया था। इसकी क्या वजह रही होगी नहीं पता, लेकिन अभिनव ने मुझे ही जिम्मेदार ठहराया। मुझे लगा शायद प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाने का अग्रेशन होगा, एक जज्बाती लम्हा जो गुजर जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया तो लगा जैसे वो अलमारी नहीं मुझको खाली कर रहा हो। मेरे वर्तमान में उसके साथ देखे मेरे भविष्य को। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कसकर उसकी बाह पकड़ ली। वो मुझे घूरते हुए बोला, तुम्हारे साथ इस कमरे में मुझे घुटन होने लगी है। उसने कहा तो एक पल को मेरे अंदर कुछ सुन्न सा पड़ गया। उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर के मैं उसे याद दिलाने लगी जो हमने जिया था। प्यार तो उसने भी किया था ना। प्यार है का प्यार था हो जाना कितना अजीब होता है। बेहिसाब दर्द जैसा, हजारों कीलों के एक साथ चुभने जैसा, गले में अटके आंसुओं के बुलबुले जैसा। मैं अभिनव को गुस्से से, प्यार से, हक से किसी भी तरह रोकना चाहती थी और वो मुझसे हाथ छुड़ाकर जाना चाहता था। आखिर मैंने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मुझे खुद पर ताज्जुब हुआ कि ऐसी लड़की जिसने मुसीबतों से झगड़ कर अपनी किस्मत लिखी हो, वो इतनी कमजोर कैसे हो गई। तभी अभिनव ने मेरे कंधे को दूर झटक दिया। मैं जमीन पर थी। कुछ देर वो नजरें झुकाए मुझे देखता रहा, फिर अपना सामान उठाकर वापस कमरे में आ गया। तेज चलती सांसों के बीच मैंने नजर उठाकर उसे देखा। मेरा कसा हुआ चेहरा ढीला पड़ गया था। इतना कुछ होने के बाद भी मेरे चेहरे पर एक बुझी हुई मुस्कान थी। खुद पे शर्म भी आई। प्यार को बचा लेने का फख्र भी हुआ। मैं नहीं जानती कि ये मेरी जीत थी या हार, लेकिन मुझे लगा जैसे हमारा रिश्ता जीत गया हो। 7 दिन उस झगड़े को हुए अब
7 दिन बीत चुके थे। मेरे मन में अभी तक उसकी यादें ताज़ा थीं। मैं अभिनव से कुछ कहने के पहले भी 100 बार सोचती, लेकिन अभिनव उसे जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। पहले मुझे लगता था कि शायद वो ऐसा ही होगा, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाने वाला। लेकिन उस दिन जो कुछ हमारे बीच हुआ, क्या वो इतनी छोटी बात थी? फिर भी मेरे मन में दबी हुई एक उम्मीद थी कि धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं गलत साबित हुई। एक शाम जब मैं ऑफिस से लौटी तो फ्लैट में हमेशा की तरह अंधेरा था। इसकी मुझे आदत थी। मैंने खिड़की का पर्दा खींचते हुए जैसे ही कबर्ड खोली, मेरा दिल धक से रह गया। अभिनव की अलमारी खाली थी, बिल्कुल खाली। सीने में दर्द सा उठा, लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मरोड़ दिया हो। मैंने हिम्मत जुटाकर अभिनव को कॉल लगाया, उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। गहरी सांस लेते हुए मैं वहीं अलमारी से सटकर नीचे बैठ गई। मेरी आंखें बंद हो गईं। दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि अभिनव वाकई मुझे छोड़ के चला गया। मन में बार बार यही सवाल घूमने लगा कि जब उसने अलमारी के कपड़े समेटे होंगे, उसे एक बार तो मेरा ख्याल आया होगा। शायद उसने मेरे कपड़ों पर हाथ फेरा हो, मेरा नाम लिया हो, मुझे महसूस करने की कोशिश की हो। प्यार तो वो भी करता था, फिर ऐसे मुझे छोड़कर चले जाना उसके लिए क्या इतना आसान था? ये सोचते हुए अचानक मुझे कुछ याद आया। मैं भागकर हॉल में आई। शेल्फ में रखी किताबों को खोल खोल कर देखने लगी कि शायद उसका कोई नोट मिल जाए। किसी पन्ने पर यूं ही प्यार से उसने मेरा नाम लिख छोड़ा हो। सिर्फ एक बहाना जो मुझे ये भरोसा दिला सके कि अभिनव गुस्से में जो कहता रहा वो सब झूठ था। उसकी इस कड़वाहट का कारण मुश्किल वक्त भले हो, लेकिन मैं नहीं थी। अभिनव के मुझे छोड़ जाने के इस डर को पहले भी इतनी बार जी चुकी थी कि आज मैं वाकई थक गई। पूरी रात मैं फर्श पर यूं ही बैठी रही कि अभिनव मुझसे क्यों दूर हो गया। उसके लिए यह रिश्ता जैसे एक मजाक था, उसके ही किसी नाटक का एक अधूरा भाग। कभी कभी हम रिश्ते को इतना कुछ दे देते हैं कि सामने वाला उसकी अहमियत समझना बंद कर देता है। फिर रिश्ते में प्यार जैसा कुछ शायद बचता ही नहीं। मेरे पास भी शायद अभिनव के लिए अब कुछ नहीं बचा था। खिड़की से आती धूप धीरे धीरे मेरी ओर सरकने लगी। मुझे कुछ गर्माहट महसूस हुई तो होश आया कि कल की पूरी रात खुद से झगड़ते हुए बीत गई। मैंने उठकर आईने में अपना चेहरा देखा। बिखरे हुए बालों में कंघा फेर कर होठों पर बेबी पिंक शेड की लिपस्टिक लगाई। झूठ मूठ मुस्कुराने की कोशिश भी की। शायद अब खुद को पहचान सकूं, उस जॉयसी को पहचान सकूं जो जिंदगी जीना जानती थी। खुद हार मानना तो दूर, हारे हुए इंसान में जान फूंक दिया करती थी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। कहाँ गया जिंदगी को लेकर मेरा वो पागलपन? मुझे कब से घर के रेंट, गाड़ी की ईएमआई और सो कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप की इतनी फिक्र होने लगी थी कि इसके लिए मैंने अपने आत्मसम्मान तक को दांव पर लगने दिया। कितनी बड़ी इडियट थी मैं। अभिनव के बेवक्त के गुस्से को, उसके रूखेपन को प्यार का दूसरा पहलू मानती रही। गलत अभिनव नहीं, गलत तो मैं थी। ये सोचते ही मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ये रियलाइजेशन किसी शॉक लगने जैसा था। मुझे समझ नहीं आया कि खुद की बेवकूफी पर हंस दूं या आज जी भर के रो लूं। आईने में मुझे अपनी जगह पापा का चेहरा दिखा। मैंने खुद को झटके से पीछे खींचा। कितनी बार मैंने पापा को एडजस्ट करते हुए, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हुए देखा था। गहरी सांस लेते हुए मैंने खुद से कहा, नहीं, मैं अपनी लाइफ को ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। एक गलत रिश्ते की वजह से तो बिल्कुल नहीं। आगे बढ़कर मैंने खिड़की के सारे पर्दे खोल दिए। भीनी भीनी हवाएं कमरे में दाखिल हो आईं। मैंने हथेलियां आगे बढ़ा दी। बंद मुट्ठियों में गुनगुनी हवा भरते हुए लगा जैसे हवा नहीं, जिंदगी भर ली हो। जल्दी से बालों को क्लच करके पहले बिखरा कमरा समेटा, फिर फोन पर पनीर सैंडविचेस ऑर्डर किए। पहली बार सिर्फ खुद के लिए। रेडियो ऑन किया और वॉशरूम चली गई। आज रेडियो पर बजता हर गाना मेरे लिए था, उम्मीदों से भरा हुआ। कुछ गुनगुनाते हुए मैं शावर लेकर बाहर आई कि तभी डोरबेल बजी।
शायद सैंडविचेस होंगे, यही सोचकर मैंने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे पर कोई और था। दरवाजे पर अभिनव था। गुस्सा शांत होने के बाद अभिनव हमेशा की तरह लौट आया था। दरवाजे पर एक सेकंड के लिए हमारी नजरें टकराईं। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो एक हाथ जेब में डाले, दूसरे हाथ से बैग रगड़ता हुआ सीधे हॉल में आ गया। दरवाजा बंद करने के लिए मैं आगे बढ़ी तो डिलीवरी बॉय सैंडविचेस लिए सामने खड़ा दिखा। अभिनव पैकेट देखकर बोला, ग्रेट, मेरे पीछे नाश्ता भी ऑर्डर करके खाया जाता है। उसके कहे शब्द आज मुझे उतने नहीं चुभे। मैंने मुस्कुराते हुए सैंडविचेस प्लेट में डाले और इत्मीनान से बैठकर खाने लगी। वो बार बार नजर घुमाकर मेरी ओर देखता रहा। उसे शायद मेरा ऐसा बर्ताव थोड़ा अजीब लगा होगा। मैंने इस बार न तो उसको ढूंढने की कोशिश की थी, ना ही उसके दोस्तों से कॉल करके कुछ पूछा था। यहां तक कि उसके खुद वापस लौटने पर भी मैं एकदम चुप थी। न कोई सवाल, न कोई शिकायत। सब कुछ इतना नॉर्मल होना उसको परेशान कर गया। वो बालकनी की ओर झांकते हुए बोला, 9 बजने को है और न्यूज़पेपर वाले का आता पता नहीं है, आने दो, कल छुट्टी कर दूंगा इसकी। मैंने खाली प्लेट उठाते हुए कहा, मैंने कर दी छुट्टी। अभिनव मुड़कर मुझे देखने लगा। हाथ झाड़ते हुए मैंने हैंडबैग से कुछ कागज निकाले और कहा, इस महीने का रेंट दे दिया है, आगे का जैसा भी ठीक लगे तुम देख लेना। वो कुछ हड़बड़ा गया, बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी बांह कस के पकड़ ली, ऐसे अचानक मुझे छोड़कर। अच्छा, मैं समझ गया, तुम मुझसे बदला ले रही हो। बदला? तुमसे? कहते हुए मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं अभिनव, बदला तो मैं अब तक खुद से लेती रही। तुमने तो शायद नोटिस भी नहीं किया होगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब अचानक हुआ? अचानक कुछ खत्म नहीं होता, रिश्ता तो बिल्कुल नहीं। अपने हाथों को झटकते हुए वो बोला, लौट तो आया हूं मैं, और तुम जानती थी कि मैं ऐसा ही हूं, फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार था कि नहीं? मुझे था प्यार, और एक हद तक मैंने निभाया भी। और तुमने क्या किया? कहते कहते मेरी आवाज गीली हो आई। अभिनव, मैं पागलों की तरह तुम्हारे सिर्फ एक कॉल, एक मैसेज का इंतजार करती रही कि एक बार तुम बस इतना कह दो कि जॉयसी, कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर हो लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होगा। ये सुनकर वो गहरी सांस लेते हुए बोला, जॉयसी। उसके मुंह से अपना नाम शायद आखिरी बार सुन रही थी। मैंने कमरे से अपने बैग्स उठाए और टेक केयर अभिनव कहते हुए फ्लैट से बाहर निकल आई। आज मुझे अपने किए पर कोई गिल्ट नहीं हुआ, कोई पछतावा नहीं हुआ। चेहरे पर सुकून था। चाहती तो अभिनव से कह देती कि अगर तुम समझते हो कि तुमसे प्यार करती हूं इसलिए मैं वीक हूं, तो तुमने प्यार को कभी समझा ही नहीं। लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। क्या पता किसी दिन उसको खुद एहसास हो जाए कि जॉयसी कमजोर नहीं थी। प्यार करने वाला कभी कमजोर नहीं होता। वो रिश्ते से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाता है तो बस इसलिए कि उसके पास रिश्ते में खोने जैसा शायद कुछ बचता ही ना हो। बस इतनी सी थी ये कहानी।